श्रुतसुत संहिता का निदान स्थान है, इसमें हम आक्षेप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 52 नंबर जो श्लोक है उसमें आप हाईलाइट कर लीजिए पहली लाइन में, सो अपतानक संज्ञो यो पात्यंती अंतरा अंतरा, यानी जब रोगी बीच बीच में, पात्यंती अंतरा अंतरा, बीच बीच में गिरता है, मतलब जैसे कि क्या है, आक्षेप उत्पन्न हो रहा है, कन्वल्जन आ रहे हैं, पेशेंट को गिर जाएगा, फिर उठ जाएगा, फिर गिर जाएगा, तो पात्यंती अंतरा अंतरा उसको बोलते हैं अपतानक। अपतानक के जस्ट ऊपर लिख लीजिए आप, वात दोष होता है। अपतानक में दोष कौन सा है? वात। फिर आगे देखिए, कफान्वित हो, जब ये कफ से आवृत हो जाए। फिर सेकेंड लाइन में देखिए, दंडवत स्तंभयति कृच्छो, दंड अपतानक है, यानी पूरी बॉडी को, दंड अपतानक जो वर्ड है ना, और कृच्छो इसको हाईलाइट कर लीजिए। कृच्छ साध्य बोला गया है दंड अपतानक, और इसमें दोष आप एरो करके ऊपर लेके जाके लिख लीजिए, वात और कफ। आपसे पूछे अपतानक में दोष होता है तो वात, दंड अपतानक में वात और कफ दोनों होते हैं। दंडवत पूरी बॉडी को डंडे के समान जकड़ देते हैं तो वो दंड अपतानक हमारा होता है। फिर देखिए, ये जो हमारा ये पूरा पैराग्राफ है, इसकी हिंदी है जो, इसमें आप देखिए 4th लाइन से देखिए, जो कुपित हुआ वात मनुष्य को धनुष के समान टेढ़ा कर दे उसको धनुस्तंभ बोलते हैं। एक लाइन छोड़ के देखिए नीचे, नेत्र जिसमें निश्चल हो जाए, हनुस्तंभित हो जाए, पार्श्व भगन हो जाए, कफ का वमन रोगी करता है, और धनुष की तरह नम जाए तो अंतरायाम। जब प्रकुपित हुई वायु बाह्य स्नायु में स्थित हो जाए और शरीर को बाहर की ओर झुका दे, यानी अंदर की ओर अगर शरीर को झुका रही है तो वो हमारा होता है अंतरायाम, यानी हनु भी स्तंभित हो गया, पार्श्व में भगन हो गया, कफ का वमन, तो ये अंतरायाम है। और जब बाह्य स्नायु में वायु प्रकुपित होती है और शरीर को बाहर की ओर झुका दे तो वो हमारा बाह्य आयाम कहलाता है। तो आपको इसमें जो अपक्षेपक वाला है, इसमें अपतानक को याद रखना है, पात्यंती अंतरा अंतरा, और दोष क्या था? वात। दंड अपतानक में वात और कफ दोनों दोष होते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए, 58 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी को जस्ट आपने देखना है। कुपित कफ और पित्त से युक्त वायु या केवल कुपित वात आघात जन्य चौथे आक्षेपक रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। 59 की भी हिंदी आपने पढ़नी है। गर्भपात से उत्पन्न, रक्त के अधिक स्राव से उत्पन्न हुआ या आघात से उत्पन्न हुआ अपतानक ठीक नहीं होता साध्य, यानी जैसे किसी को गर्भपात हुआ है तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से अगर किसी को कन्वल्जन्स आ रहे हैं, अपतानक हो रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। 60 नंबर जो श्लोक है, अब यहाँ पे पक्षाघात की संप्राप्ति बोली है पूरी, की पक्षाघात किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो आप 60 नंबर श्लोक में लास्ट वर्ड देखिए, माते ऋष्वा प्रपद्यते। माते ऋष्वा को हाईलाइट कर लीजिए और एरो लिख करके लिख लीजिए, वात का पर्याय होता है। माते ऋष्वा क्या बोला है? वात का पर्याय बोला है। फिर आप देखिए 63 नंबर जो श्लोक है, इसकी लाइन को हाईलाइट कर लीजिए पूरी को, शुद्ध वात हतम पक्षम कृच्छ साध्यतम विदु, यानी जो विद्वान लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि जो शुद्ध वातज है, अगर सिर्फ वात की वजह से पक्षाघात हो रहा है, पक्षघात हो रहा है, तो कृच्छ साध्य है। साधम अन्य तेन संसृष्टम, अगर पित्त या कफ किसी भी दोष से संश्लिष्ट है तो साध्य है। असाध्यम क्षय हेतुकम को हाईलाइट कर लीजिए, अगर असाध्य रक्त आदि की वजह से तो असाध्य बोला गया है। तो आप पक्षाघात की जो ये हिंदी है, आपने श्लोक में क्या हाईलाइट किया? एक तो माते ऋष्वा जो हमारे वात का पर्याय है। फिर 63 नंबर श्लोक हमने पूरा आपको हाईलाइट किया। अब आप जस्ट इसकी हिंदी एक बार देखिए कि कुपित हुई वायु नीचे जाने वाली, टेढ़ी जाने वाली, ऊपर, यानी पूरी बॉडी की जो धमनियां हैं वहां पे जाएगी, और दोनों में से किसी एक पक्ष का, शरीर के आधे भाग के जो संधि बंधन है उनका नाश कर देगी। इसको भिषकवर पक्षाघात बोलते हैं। जिस मनुष्य का आधा शरीर कार्य रहित या अचेतन युक्त हो जाता है। और फिर देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है ना, केवल वात के प्रकोप से, चाहो तो आप इसको हिंदी में हाईलाइट कर लो, जिनको हिंदी से पढ़ना सही लगता है। तो केवल वात रोग के प्रकोप से अगर पक्षाघात हो रहा है तो कृच्छ साध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पित्त आदि से युक्त हो तो पक्षाघात साध्य है, और रक्त आदि जो क्षयज रोग, क्षय की वजह से है, यानी ब्लीडिंग होगी, धातु क्षय की वजह से उत्पन्न होने वाला पक्षाघात असाध्य बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है 64 से 65 तक अपतंत्रक बताया गया। तो अपतंत्रक जहां लिखा है उसको हाईलाइट करके कि वहीं लिख लीजिए, वात और कफ। दोष क्या होते हैं अपतंत्रक में? वात और कफ।
65 की फर्स्ट लाइन देखिए, निमिलिताक्षो निश्चेष्ट स्तब्धाक्षो वा अपि कूजति, यानी क्या करता है, चेष्टा रहित हो जाती है। निमिलिताक्षो, जो उसके नेत्र हैं निश्चल हो जाते हैं बिल्कुल, यानी मूवमेंट होती नहीं उसकी आंखों में भी, कोई चेष्टा नहीं, स्तब्ध हो जाते हैं। और वा अपि कूजति, यानी कबूतर के समान जो है वो कूजन करता है। 65 में देखिए, स्वस्तम स्याद धृते मुक्ते ही आवृते तु प्रमोहिति, यानी जब अगर हृदय है उसका जो वात के वेग से रहित हो जाए तो पेशेंट को लगता है अब मैं ठीक हूं। जब वात का वेग आ जाएगा पुनः से वो अस्वस्थ हो जाएगा। और कफान्वितेन वातेन गेयो एशो अपतंत्र का, यह वात और कफ युक्त ये अपतंत्रक बोला है। तो अपतानक में हमारा केवल वात दोष था, अपतंत्रक में वात और कफ दोनों हैं, और दंड अपतानक में भी वात और कफ होते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है हमारा 67 नंबर श्लोक में मन्या स्तंभ, जहां पे लिखा है वहीं पे आप लिख लीजिए वात और कफ। सिर्फ आपको दोष याद होने चाहिए इनके। मन्या स्तंभ में होता है वात और कफ, तो इसमें क्या बोला है, दिन में शयन या ऊंची नीची शैया या तकिए पर गर्दन रखने से, टेढ़ी या ऊपर की ओर देखने से वात और कफ जब आवृत हो जाए तो मन्या स्तंभ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ये अर्दित, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 70 नंबर जो श्लोक है उसकी लाइन देखिए आप सेकंड, वक्री भवती वक्रार्धम ग्रीवा च अपि प्रवर्तते, यानी वक्री भवती टेढ़ा हो जाता है क्या, वक्त्र अर्ध, मुख का आधा भाग टेढ़ा हो गया, ग्रीवा च अपि अवर्त, यानी जो ग्रीवा है वो भी टेढ़ी हो गई। और इसी लाइन के जस्ट नीचे देखिए, ग्रीवा चिबुक दंता नाम तस्मिन पार्श्वे तु वेदना, यानी जो उसके ग्रीवा है, चिबुक यानी जो ठोडी होती है वो, और दांत है उनमें वेदना होगी। और क्या आगे, तस्मिन पार्श्वे तु वेदना, और ये क्या होते हैं, इसके पूर्व रूपों के उसमें बोला गया, यस्र अग्रजो, यानी जो वक्री भवती वक्रार्धम ग्रीवा वाला है, ग्रीवा चिबुक दंत, इनमें वेदना होना या पार्श्व में वेदना होना, ये तो अर्दित के बोल दिए लक्षण। फिर बोला यश से अग्रजो रोम हर्ष, इसके अग्रज पूर्व रूपों के रूप में क्या होता है, रोम हर्ष। वेपतु नेत्र अबिलम, यानी जो हमारे नेत्र हैं वो अबिल होंगे, मल युक्त यानी आंसू युक्त होंगे। तो इसके पूर्व रूप क्या बोल दिया अर्दित के, रोम हर्ष होना, वेपतु और नेत्रों में अविलता होना। ठीक है, 73 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में देखिए, न सिद्ध्यति अर्दितम गाढ़म त्रिवर्षस्य वेपनम च को हाईलाइट कर लीजिए। 3 वर्ष से पुराना अर्दित है जो, और कंपन भी है, मतलब पेशेंट कांपता भी बहुत है, और 3 वर्ष से ज्यादा होंगे तो वो अर्दित ठीक नहीं होता, असाध्य बोला गया उसको। ठीक है, तो आपने जो ये अर्दित वाला पॉइंट है हमारा, इसमें आपने क्या क्या हाईलाइट किया आप देखना, वक्री भवती वक्रार्धम ग्रीवा च अपि प्रवर्तते, ग्रीवा चिबुक दंतानाम तस्मिन पार्श्वे तु वेदना, यस्य अग्रजो रोम हर्षो वेपतु नेत्र अबिलम, और लास्ट में न सिद्ध्यति अर्दितम गाढ़म त्रिवर्षस्य वेपनम च, 3 वर्ष पुराना है और कंपन भी हो रहा है पेशेंट को, तो अर्दित ठीक नहीं होगा। फिर जो है वो 74 नंबर श्लोक में ग्रद्दसी है, जहां पे वहां पे वी लिख लीजिए, यानी ग्रद्दसी होता है वात की वजह से, अर्दित भी हमारा वातज होता है, तो अर्दित के आगे भी वी लिख लीजिए, ग्रद्दसी के आगे भी वी लिख लीजिए। तो ग्रद्दसी के लक्षण क्या बोलते हैं हमारे आचार्य जो सुश्रुत है वो, पार्षिणी प्रत्यय अंगुली नाम तू कंडरा या अनिलार्दिता, यानी जो एडी है या जो हमारी प्रत्यय अंगुलियां हैं, पैर की जो उंगलियां, उनकी कंडराएं जब वात से कुपित हो जाएं तो टांग के जो क्रियाएं हैं, यानी लेग से जो हम एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रेक्शन कर रहे हैं या फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो पाती, उसको हम ग्रद्दसी बोलते हैं। 75 नंबर श्लोक आप देखिए, तलम प्रत्यय उंगली तू कंडरा बाहु पृष्ठ, यही सब चीज हाथ में हो तो बाहुओं कर्म क्षय करी विश्वाची ही स्मृता को हाईलाइट कर लीजिए, पूछा जाता है बहुत बार, बाहुओं कर्म क्षय करी, हाथ के काम जो होते हैं उनको वो कम हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विश्वाची बोला गया है, इतना आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट आपका आता है 76 नंबर श्लोक है जो उसको हाईलाइट कर लीजिए, वात शोणित जो शोफो जानू मध्य महारुजा, जो जानू है जो नी जॉइंट है उसकी इन्फ्लामेशन अगर हो जाती है, सिरे कोष्ठक पूर्वम तु स्थूल कोष्ठुक मूर्धवत, जो कोष्ठुक होता है हमारा श्रृगाल जो होता है उसके सिर के समान जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, कहाँ पे, जो हमारा नी जॉइंट है यानी जानू पे, तो उसको हम बोलते हैं कोष्ठुक शीर्ष। इसमें दोष होता है वात और रक्त, जहां पे कोष्ठुक शीर्ष लिखा है वहां पे आप लिख लीजिए वी और आर, कोष्ठुक शीर्ष में दोष है वात और रक्त। नेक्स्ट आता है हमारा खंज और पंगु लिखा है उसके आगे लिख लीजिए वात।
तो आपको पता है खंज में क्या होगा, यानी कुपित हुई वायु जब शक्ति है जो उसकी कंडरा में चलायमान कर देती है, तो यानी जो एक टांग से नहीं चल पाता, लंगड़ा जिसको हम बोलते हैं, तो खंज होता है। जब दोनों टांगों से नहीं चल पाएगा तो उसको पंगु बोला जाता है। फिर हमारा 78 नंबर जो श्लोक है, कलाय खंज किसको बोलते हैं? जो मनुष्य चलने में के प्रारंभ में कांपता है वो कलाय खंज होता है। नेक्स्ट वात कंटक जो लिखा है ना 79 नंबर श्लोक में, उसके आगे लिख लीजिए वी। वात कंटक में क्या होता है? खुड आश्रित है, लास्ट वर्ड है खुड्डक आश्रित। खुड्डक बोला जाता है एडी, हील जो होती है, एडी में स्थित वात जो होती है विषम भूमि पर चलने पर वेदना करती है, तो उसको वात कंटक बोलते हैं। फिर आता है हमारा पाद दाह। पाद दाह जहां पे लिखा है उसको हाईलाइट करके आप लिख लीजिए पी आर और वी, यानी वात के साथ साथ पित्त और रक्त भी इन्वॉल्व होते हैं। पाद दाह किसकी वजह से? पित्त, रक्त और वात की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट आपकी व्याधि है पाद हर्ष 81 में। पाद हर्ष के आगे लिख लीजिए वी और के, वात और कफ होते हैं। नेक्स्ट आता है 82 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लीजिए। अंश देश स्थितो वायु, जो अंश प्रदेश है हमारा वहां पे स्थित वायु शोषित्वा अंश बंधनम, अंश के जो बंधन है उसका शोषण करके किसको उत्पन्न कर देती है? अवबाहुक को। तो इसमें भी दोष होता है हमारा वात, अवबाहुक में वात है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 83 में बाधिर्य लिखा है, तो बाधिर्य से 2 एरो ले जाइए। वातज और वात कफज दोनों की वजह से होता है, अकेले वात की वजह से भी, शुद्ध वातक भी होता है बाधिर्य, और वात और कफ की वजह से भी होता है। नेक्स्ट 84 नंबर जो श्लोक है, कर्णशूल लिखा है ना वहां पे, कर्णशूल के आगे लिख लीजिए वी, यानी केवल वात की वजह से होता है कर्णशूल। फिर हमारा है 85 में मूक मिनमिन गद, तो यहाँ पे वी और के लिख लीजिए, वात और कफ। आपको ये याद होने चाहिए इनके दोष किसकी वजह से है, तो मूक मिनमिन गदगद जो है उसमें वात और कफ ये होते हैं। फिर हमारे 86 और 87 भी यहाँ गया, तूनी और प्रतितूनी जो होते हैं वो होता क्या है? अधो या वेदना याति वर्चो मूत्र आशय होती था, यानी वर्च आशय जो होता है हमारा, यानी मल का जो आशय और मूत्राशय से उत्पन्न हुई पीड़ा जो नीचे की ओर जाती है, नीचे कहाँ? गुद उपस्थम सा, गुद और उपस्थ यानी मूत्र इंद्रिय में जाती है, उसको बोलते हैं तूनी इति अभिधीयते, उसको तूनी बोला जाता है। यानी जहां आपका मल इकट्ठा होता है, यानी मलाशय है जो और मूत्राशय, वहां से पीड़ा स्टार्ट होके कहाँ जाएगी? गुद में और मूत्रेंद्रिया में, तो उसको तो बोलते हैं तूनी। ठीक है। प्रतितूनी क्या होता है? देखिए 87 में गुद उपस्थ होती था चेव स एव प्रतिलोम विसर्पणम, यानी गुद और उपस्थित से पीड़ा स्टार्ट होके उल्टी यानी ऊपर की ओर जब आएगी, आएगी कहाँ? वेगे पक्वाशम याति, पक्वाशय में आती है, उसको बोलते हैं प्रतितूनी। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? तूनी क्या होता है हमारा? जब मलाशय और मूत्राशय से पीड़ा स्टार्ट होके गुदा और जो मूत्र इंद्रिय वहां तक जाएगी तो तूनी है। जब गुदा और मूत्र इंद्रिय से वापस आके पक्वाशय की ओर जाएगी तो उसको प्रतितूनी बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 88 नंबर जो श्लोक है उसमें आधमान लिखा है, तो आधमान पे लिख लीजिए वात वी। फिर 89 में है प्रत्याधमान, उस पे लिख लीजिए वात और कफ, तो प्रत्याधमान में होता है वात और कफ, आधमान में सिर्फ वात होता है। नेक्स्ट 90 और 91 नंबर श्लोक में वात अष्ठीला के बारे में बताया गया, तो इसको हिंदी में आप देख लीजिए। अष्ठीला के समान मोटी ऊपर की ओर फैली हुई ऊंची उठी वही मार्ग का अवरोध करने वाली ग्रंथि वात अष्ठीला है। वही ग्रंथि यदि पीड़ा कारक हो जाए, वात विष्ठा मूत्र आदि का निरोध करने वाली हो जाए, तो उसको प्रत्याष्ठीला बोला गया है। देखिए आपको अब इसमें याद रखना है, जैसे हमारे जो वातज रोग है वो कौन से? अपतानक था, ग्रद्दसी थी जिसमें केवल शुद्ध वात है, ग्रद्दसी। अर्दित हो गया विश्वाची में, अवबाहुक में, खंज, पंगु, वात कंटक, कर्णशूल, इनमें। वात और कफ ये दोनों दोष किसमें थे? दंड अपतानक में भी थे, अपतंत्रक में भी थे, मन्या स्तंभ में, पाद हर्ष में, मूक मिनमिन गदगद और प्रत्याधमान में भी हैं। पाद दहा में हमारा पित्त, रक्त और वात आता है, कोष्ठुक शीर्ष में वात और रक्त आता है, और वात रक्त में भी हमारे वात और रक्त प्रकुपित होते हैं। तो ये हमारा जो निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको बताएं कि इनमें से
क्वेश्चन आने के चांसेस तो सबसे पहले तो जो हमारी पांचों प्रकार की वायु है उनके स्थान प्लस अगर वो कुपित हो जाए तो कौन से रोग होंगे वहां से आ सकता है। दूसरा जो आवरण में हमने आपको 4 पॉइंट बताए वहां से, या फिर आवरण की सीधे संख्या ही पूछ देंगे, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितनी है, चरक या अष्टांग हृदय या संग्रह के अकॉर्डिंग कितनी है। फिर इनके लक्षण जैसे आँखों विष जैसा कौन है, तो वात रक्त में आता है हमारा, ठीक है। पात्यंती अंतरा अंतरा तो अपतानक है, ठीक है। फिर उसके बाद मातेरिश्वा वात का पर्याय है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि वक्री भवती वक्रार्धम, तो हमारा अर्धित हो जाएगा। और 3 वर्ष के बाद क्या जो है वो असाध्य हो जाता है। बाहुओं कर्म क्षय करी, बाहु के कर्म का क्षय करने वाली विश्वाची जानते हैं हम। और जानु के मध्य में जब शोफ हो वात और रक्त की वजह से उसको कौष्टुभ शीर्ष बोला है। और शोषित्वा अंश बंधनम, अगर अंश के बंधन शोषण हो जाए तो अवबाहु को बोलते हैं। इस तरीके से, या तूनी या प्रतितूनी क्या होता है, इस तरीके से हमने जो ये अपना निदान स्थान है इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया।